anybody or listen to anybody. We were finally an independent nation. At last, the Muslims were separated from the Hindus. I also want to say, no matter what province or region we are from, no matter what language we speak, and no matter what color we are, at the end of the day, we are all Pakistanis. Think of Pakistan as a puzzle. If we were missing any one of our provinces, we would be incomplete. Pakistan would be incomplete. Let's hope one day Kashmir also becomes a part of Pakistan, so one day they can have their own rights and make their own choices. Let's all pray that Kashmir's pain and suffering ends soon, because after all they've been through and all the lives they've lost, their voices should be heard. People need to know the story of Kashmir and how greatly they've suffered. I can't even think of losing a loved one, while these innocent Kashmiris are losing so many daily, thinking, what did I do to deserve this treatment? Freedom is a precious thing, and we shouldn't take it for granted. We should be proud to be Pakistanis. Pakistan Zindabad. Thank you. Thank you, Muhammad Salar. Our next speaker is Sayyid Muhammad Shahid. Sayyid Muhammad Shahid. मेरा नाम सैयद अहमद मोहम्मद शाहिद है और मेरा ताल्लुक IMCV इस्लामाबाद मॉडल कॉलेज फॉर बॉयज़ F84 से है। मोहतरम स्पीकर साहब और मौजूद मेंबरान पार्लियामेंट, अस्सलामु अलैकुम। रोशनी किसे पसंद नहीं होती? शबे तारीख में महताब और अंधेरे कमरे में कुमकुमे किसे अच्छे नहीं लगते? यही बात पाकिस्तान की इल्मी, सकाफती, साइंसी और दिफाई तरक्की पर भी सादिक आती है। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा, देखे तू ज़माने को अगर अपनी नज़र से, देखे तू ज़माने को अगर अपनी नज़र से, अफलाक मुनव्वर हो तेरे नूरे सहर से। ये अल्लामा इकबाल और कायदे आज़म और उनके साथियों का अज़्म आली शान ही था कि हिंदुओं और अंग्रेज़ों की साजिशों के बावजूद 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया। मुश्किलात तो बहुत आईं, लेकिन कौम की अनथक मेहनत और कुर्बानियों से आज पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन है। जनाब स्पीकर, एटम बम बनाना कोई आसान काम ना था, लेकिन हमारे साइंसदानों और इंजीनियर्स ने पाकिस्तान को दुनिया की 7वीं और आलम इस्लाम की पहली एटमी ताकत बना दिया। जनाब स्पीकर, खेल का मैदान हो या टीम में महारत की बात, जहानत का इम्तिहान हो या मुल्क की दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाना, कोरोना से निपटना हो या मुल्क को दिवालिया होने से बचाना हो, हमारी कौम के अज़्म आली शान ने हर नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया कि दुनिया हैरान है। अफवाज पाकिस्तान के आलीशान अज़म से दहशतगर्दी खत्म हो चुकी है। जनाब स्पीकर, कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तानी दस्ते ने हमें विक्ट्री स्टैंड पर ला खड़ा किया और ये अज़्म आली शान ही था कि अरशद नदीम ने इंजरी के बावजूद गोल्ड मेडल जीतकर पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। जनाब स्पीकर, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हर शोबे में अपनी काबिलियत का लोहा मनवा रहे हैं। सऊदी अरब समेत तमाम इस्लामी मुल्कों से हमारे शानदार ताल्लुकात हैं और पाक चीन दोस्ती का C-पैक मंसूबा हमारी कामयाब सिफारतकारी की आला मिसाल है। जनाब स्पीकर, हम नौजवान कौम का मुस्तकबिल हैं और हम वादा करते हैं कि जोहदे मुसलसल और सख्त मेहनत से पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता मुल्कों की सफ में ला खड़ा करेंगे। जो अल्लामा इकबाल ने कहा वो करना होगा कि मिल्लत के साथ राब्ता उस्तवार रख, मिल्लत के साथ राब्ता उस्तवार रख, पेवस्ता रह शजर से उम्मीदे बहार रख। मेरे साथियों, आए मेरे साथ मिलकर आज ये अहद करें कि इस पाक सर जमीन को शादाबाद रखेंगे और अर्ज़ पाकिस्तान जो कि निशान अज़्म आली शान है, हम सब मिलकर इसकी हिफाजत और खिदमत करेंगे, क्योंकि मैं भी अज़्म आली शान हूँ, क्योंकि मैं भी अज़्म आली शान हूँ और तू भी अज़्म आली शान है। मैं भी पाकिस्तान हूँ और तू भी पाकिस्तान है। हम सब का अज़्म आली शान है, हम सब का पाकिस्तान है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया सैयद मोहम्मद शाहिद साहब। The next speaker is Mahanur Zeb साहिबा। Mahanur Zeb। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महनूर ज़ेब है। मेरा ताल्लुक़ इस्लामाबाद मॉडल स्कूल G613 से है और मैं 6ठी जमात की तालिबा हूँ।
फिजा में रंग ना हो, आंख में नमी भी ना हो, वो हर्फ क्या कि रकम हो तो रोशनी भी ना हो। जनाब स्पीकर, मिल्लत की नौ के निगहबानों और अज़्मे आली शान के पासबानों, अस्सलामु अलैकुम। आज हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान अपने वजूद के 75 बरस मुकम्मल करने जा रहा है। जनाब स्पीकर, ये महज 75 बरस नहीं, एक तवील दास्तान है हमारी जौहद मुसलसल और जुर्रत व बहादुरी की, हमारे अज़्मे आली शान की, जो दुनिया में हमारी पहचान बना। हमें मायूसियों के अंधेरों से निकालकर एक नई सुबह की नवीद दी। सींचते हैं कश्ते सहर अपने लहू से, सींचते हैं कश्ते सहर अपने लहू से, मांगे हुए सूरज से सवेरा नहीं करते। जनाब स्पीकर, अल्लामा इकबाल ने हमें याद दिलाया कि हम उस मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं जिनका अज़्म आलिशान सिर्फ 313 की सिपाह, 70 ऊँटों और 2 घोड़ों के साथ नाकाबिले शिकस्त था। कायद-ए-आज़म की पुरअज़्म क़यादत ने हम कमज़ोरों को लेके रहेंगे पाकिस्तान का अज़्म दिया, जिसे हम अपना प्यारा मुल्क पाकिस्तान कहते हैं। मौज़ूद मेंबरान असम्बली, आज़ादी के ये 75 बरस उसी अज़्म आली शान की दास्तान है। हमारी मुसल्लह अफ़वाज दुनिया की बेहतरीन सिपाह बन चुकी, हम आलम इस्लाम के पहली एटमी ताकत बन चुके। थंडर, गौरी और शाहीन हमारी फ़िज़ाओं के मुहाफ़िज़, और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, अरफा करीम, अली सतपारा और अरशद नदीम जैसे नाम हमारी पहचान बन चुके हैं। कमज़ोर सही लेकिन मेरा अज़्मे जवां देख, ए दीदाए मगरूर मेरी ताबो तमा देख। जनाब स्पीकर, हमारा दुश्मन आज भी चैन से नहीं बैठा, वो हमें तोड़ने और ख़त्म करने में मसरूफ़ है। आली वकार, आज तमाम नज़र हुक्मरानों पर तमाम इल्तिजाएं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कि उठिए, इस कौम को संभाल लीजिए। ये कौम हसन हुसैन अलैहिस्सलाम के प्यारे नाना के अज़्मे आली शान की वारिस है। इन्हें ये परचमे अज़्म दोबारा थमा दीजिए जिसकी मंजिल मुमलिकत खुददार है। कुछ और बढ़ गए हैं अंधेरे तो क्या हुआ, कुछ और बढ़ गए हैं अंधेरे तो क्या हुआ, मायूस तो नहीं है तुलुए सहर से हम। शुक्रिया जनाब स्पीकर। शुक्रिया। थैंक यू मानूर ज़ेब। द नेक्स्ट स्पीकर इज ज़ैन सादिक साहब। Zain Sadiq. Mr. Speaker, this year we celebrate 75 years of independence. This year we celebrate 75 years of neglect. 75 years of neglect to the industries responsible for the future of our country. Sports, ladies and gentlemen, is seen as a game, but that is a long way from the truth. Sports is a country at its finest. Sports is what unites us as a country, city to city, village to village, street to street, house to house, person to person. The whole nation was glued to their TVs during the Cricket World Cup. I believe if there is anything that unites us Pakistanis except religion, it is sports. Today, this great industry receives less than 1% of the annual budget. In fact, other industries are also being outmined for other industries such as defense. Pakistan spends more of its annual budget on defense than on health, education, and sports combined. The effects of this are beyond visible. Of note, Pakistan has not won a single Olympic medal since 1992. Of note, India has 3 times more Olympic medals than Pakistan. Of note, Pakistan is the 5th most populous country but couldn't even rank in the top 50th Olympic medal countries. And chances are this will remain the state of affairs if we do not take note today. Thank you. Thank you, Zain Sadiq Sahib. The next speaker is Simab Kiani Sahiba. Simab Kiani.